जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में। मैं संजीव एक और नई बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं साथियों, और आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, इसके पहले मैंने कह सकते हैं पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था की क्लास दी हुई थी साथियों, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें कह सकते हैं कि अपडेट करके और कुछ बहुत सारा मैटर मैंने ऐड करके इस क्लास को दोबारा से दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों के एग्ज़ाम में ज़्यादा फ़ायदेमंद रहे ये क्लास साथियों। और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से देखने को। तो कह सकते हैं इसलिए हम इस क्लास को लेकर आए हैं। तो कह सकते हैं साथियों कि जैसे इसके पहले मैं आपको बताऊँ, जो भी हमारे साथी यूपी पुलिस में तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की या एसआई की या कांस्टेबल की या रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, इन सब की, तो उसके लिए कह सकते हैं अलग अलग हमारी टीम के द्वारा प्लेलिस्ट बनाई गई है साथियों। इसके लिए देख सकते हैं रीजनिंग की क्लास भी है साथियों हमारी। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये सिलेबस से दिया गया है पूरा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रीजनिंग की जो क्लास है साथियों, वो भी यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाई गई है। यूपी पुलिस का जो स्टैटिक जीके या पूरा जीके का पोर्शन है, रेडियो ऑपरेटर है, हेड ऑपरेटर है, इनके लिए भी बनाया गया है पूरी प्लेलिस्ट है साथियों। यूपीएसआई ऑल शिफ्ट के सॉल्व पेपर भी पड़े हुए हैं, इसको भी आप देख सकते हो। और यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर या यूपीएसआई संपूर्ण हिंदी की भी हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। और कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपको बताऊं कि आप स्टैटिक जीके का पोर्शन हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप को डाउनलोड करके वहां से परचेज कर सकते हैं। और कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि जो भी साथी गणित सहायक जो 5500 कह सकते हैं 12 पदों पर वैकेंसी आई है, उसके लिए तैयारी कर रहे हों, तो कह सकते हैं तो बेस्ट टीम के द्वारा हमारा ये बैच चलाया जा रहा है। हम लोगों के निर्देशन में ये कह सकते हैं तैयारी चल रही है। इसमें खुद हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं साथियों। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इस पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था की क्लास हम एक पहले भी दे चुके हैं, तो लेकिन इसमें कुछ और भी मैटर हमने लाए हैं और थोड़ा डिटेल से इसमें डिस्कस करेंगे, जिससे कह सकते हैं और अपडेट वर्जन है साथियों। तो कह सकते हैं कि आप यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर है, यूपीएसआई है ना, इन सब के लिए इस क्लास को ले सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताऊं कि आज का जो हमारा टॉपिक है पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है साथियों, तो हम शुरू करते हैं। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊं कि जो पुलिस की परिभाषा ये पूछा जाता है, तो पुलिस की जो परिभाषा ये है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1 में पुलिस शब्द के बारे में लिखा गया है। तो पुलिस की परिभाषा किसमें है, तो 1861 का जो पुलिस अधिनियम है उसकी धारा 1 में पुलिस शब्द के बारे में लिखा गया है कि पुलिस शब्द के अंतर्गत वह सभी व्यक्ति आते हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत भर्ती किए गए हैं। सीधा सा मतलब है कि 1861 का जो भर्ती अधिनियम है, ठीक है, इसके तहत जो भी व्यक्ति भर्ती किया जाएगा वो पुलिस के अंतर्गत आएगा, ठीक है। धारा कौन सी, 1। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 का है, इसकी धारा 24 से 27 तक पुलिस शब्द का प्रयोग तो किया गया है, लेकिन उसे कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, ये भी याद रखना है। कौन सा, 1872 का। नेक्स्ट है राजकुमार बनाम भारत संघ वाद, तो ये जो केस था राजकुमार बनाम भारत संघ, ठीक है, तो इसमें ये कहा गया था कि पुलिस में उन सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे मात्र पुलिस की कोई शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं। तो इनका ये बात या कह सकते हैं विचार था किसका, राजकुमार बनाम भारत संघ। तो इस मामले में क्या कहा गया था कि पुलिस में उन सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिन्हें कह सकते हैं मात्र पुलिस की कोई शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं। अगला है पुलिस बल क्या है, तो देश में पुलिस बल मुख्यतः कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों का अन्वेषण करने के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए है कि देश में पुलिस बल मुख्यतः क्या करता है, कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों का अन्वेषण करने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक व्यवस्था व पुलिस राज्य सूची का विषय है। किसका है, राज्य सूची का, जबकि यहीं पर एक पॉइंट है दिल्ली पुलिस। तो जैसा कि अभी भर्ती जो कह सकते हैं फिजिकल भी चल रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस जो है ये संघ सूची का विषय है। किसका है, संघ सूची, याद रखना है साथियों, कौन सा, संघ सूची के अंतर्गत आता है।
तो ये 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। ये हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि पुलिस के कार्य क्या हैं। तो साथियों, अपराधों की रोकथाम करना तथा अपराधों का पता लगाना व अन्वेषण करना, ठीक है, कानून एवं व्यवस्था का प्रबंध करना, ये सब पुलिस के काम है। जैसे आंतरिक सुरक्षा का प्रबंधन करना और सार्वजनिक संपत्ति व जनता के जान माल की सुरक्षा करना, ये पुलिस का काम है। यातायात प्रबंधन करना, वीवीआईपी बजट की व्यवस्था करना तथा कह सकते हैं निर्वाचन की व्यवस्था में कानूनी संधारण में सहयोग देना, ये सब पुलिस के काम है। तथा पुलिस का इतिहास का क्या रहा है साथियों, तो कह सकते हैं जब ब्रिटिश हुकूमत थी हमारे देश में, तो अंग्रेज़ों ने वर्ष 1672 में सर्वप्रथम बम्बई में पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति पुलिस बल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में की थी। तो कब? 1672 में ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम बम्बई में पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की थी। किसके रूप में? मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में। तथा मैं बात करूं 1808 में डकैती के उन्मूलन के लिए कलकत्ता, मुर्शिदाबाद तथा ढाका में जिला पुलिस अधीक्षक गण की नियुक्ति की गई थी। तो ये भी याद रखें, जिला पुलिस अधीक्षक गण की नियुक्ति कब की गई? तो 1808 में, ठीक है, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और ढाका में की गई थी। याद रखें, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है साथियों, याद रखना है, ठीक है। और कह सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि सन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने 1858 में ब्रिटिश इंडिया के सभी ज़िलों में पुलिस अधीक्षक गण की नियुक्ति की। तो कब? 1858 में ब्रिटिश इंडिया के सभी ज़िलों में, मतलब उस समय हमारे भारत में जो भी ज़िले थे उन सभी में पुलिस अधीक्षक गण की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। अच्छा, जो 1858 का में एक अधिनियम आता है 1 नवंबर 1858 को, तो ये भी कह सकते हैं प्रयागराज में 1 नवंबर कह सकते हैं 1858 को किसके द्वारा पढ़ा गया था? कोई बता सकता है क्या? कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में पुलिस व्यवस्था की गहन समीक्षा के लिए 1860 में, अगस्त 1860 में एक आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग की सिफारिश पर 1861 का पुलिस अधिनियम लागू किया गया था। तो किसकी सिफारिश पर? कह सकते हैं 1860 में एक आयोग बना था और जिसकी सिफारिश पर 1861 का पुलिस अधिनियम लागू किया गया। तो पुलिस अधिनियम कब का? 1861 का है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इंडियन पुलिस के स्थान पर भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, जिसे आईपीएस कहते हैं, है ना, अखिल भारतीय पुलिस सेवा के रूप में प्रारंभ की गई तथा इसके सदस्यों का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा करने की व्यवस्था की गई है। तो ये क्वेश्चन सही अच्छा है कि जो आईपीएस की कह सकते हैं नियुक्ति या चयन कौन करता है, तो इनका जो चयन है साथियों वो संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी करता है। तो यूपीएससी का मतलब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है ये पूछ लिया जाए कि जो हमारे यहाँ राज्य सरकार या राज्य लोक सेवा आयोग होता है वो किसकी पुलिस विभाग के अधिकारी की नियुक्ति करता है? तो डीएसपी, कई बार पूछा भी गया आपके एग्जाम में, है ना, डिप्टी एसपी जिसे कहते हैं, डीएसपी की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग करता है। अगला है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। इसकी बात जब हम बात करते हैं तो धारा 41 जो है इसमें बिना वारंट की गारंटी, कह सकते हैं बिना वारंट की गिरफ्तारी निम्नलिखित दशाओं में करने की शक्ति है। तो किसमें ये पूछा जा सकता है कि बिना वारंट की गिरफ्तारी किस दशा में कर सकते हैं आप? तो ये शक्ति मिली तो कह सकते हैं संज्ञेय अपराध की स्थिति में, या कब्जे से गृह वेधन का उपकरण, उद्घोषित अपराधी, जिसको अपराधी घोषित कर दिया गया हो तो आप बिना वारंट के इसको गिरफ्तार कर सकते हैं। और कह सकते हैं चुराई गई संपत्ति की संभावना, तो ये भी है, इस दशा में भी आप गिरफ्तार कर सकते हैं धारा 41 के तहत। तथा पुलिस अधिकारी के कर्तव्य पालन में बाधा, जैसे कोई व्यक्ति है पुलिस अधिकारी कह सकते हैं अपना कुछ काम करवा रहा है या कोई भी कर्तव्य है उसको कर्तव्य पालन में उसकी बाधा उत्पन्न कर रहा है। तथा सशस्त्र बलों का भगोड़ा, जैसे कोई भी सेना का बल है उसका भगोड़ा व्यक्ति हो तो उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। भारत के बाहर, भारत में दंडित किया गया अपराध, तो कह सकते हैं कि भारत के बाहर या हमारे देश में नहीं है लेकिन भारत में दंडित किया गया अपराध जो है, ठीक है, छोड़े गए सिद्ध दोष बंदी द्वारा नियम उल्लंघन पर, तो कह सकते हैं कि छोड़े गए सिद्ध दोष, जिस पे दोष सिद्ध हो गया वो बंदी वो नियम का उल्लंघन करे तब उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। तथा वांछित अपराधी, ठीक है, उसको भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये तो रहा कुछ कॉमन हिस्ट्रीज़ की। अब बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरण।
तो इसकी चयन प्रक्रिया के जो चरण है साथियों, वो इसमें देखो यूपी पुलिस 2018 में पूछा भी गया है। जैसे लिखित परीक्षा होती है, ठीक है, शैक्षिक योग्यता परीक्षण, आपका एग्जाम होगा रिटन, ठीक है, उसके बाद है ना लिखित परीक्षा, तो शैक्षिक योग्यता परीक्षण। तो उसके बाद शैक्षिक योग्यता परीक्षण का मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो जब रिजल्ट आता है उसके बाद में क्या होता है, आपको 2-4 दिन या 1 हफ्ते के अंतर्गत बुलाया जाएगा कि आपकी कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। वहीं पर हाइट, चेस्ट, वेट हो जाएगा आपका, है ना। महिलाओं का वेट होता है और हाइट होती है अकेली, तथा शारीरिक दक्षता परीक्षण, तो ये क्या है, आपका हाइट मेजरमेंट हो जाएगा, ठीक है, ये सब। उसके बाद दौड़ भी होती है। फिर आयु पात्रता, तो आयु का है ही, सीधा सर्टिफिकेट दिखाना होता है। और अभी मुद्दा भी चला है, छूट मिली है ना। आयु पात्रता जाँच तथा चिकित्सा परीक्षण, लास्ट में मेडिकल होता है और उसके बाद आप फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि तो यहाँ पर चयन प्रक्रिया में देखो लिखित परीक्षा, यहाँ पर इंटरव्यू या साक्षात्कार नहीं होता है। ऑप्शन में साक्षात्कार भी दिया गया था, ठीक है, तो याद रखना, तो साक्षात्कार नहीं है। अब मैं बात करूँ कि जो पुलिस अभ्यर्थियों की दौड़ क्या है, तो देखो 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, ये पुरुषों के लिए है। या इसे ऐसे कह दें 25 मिनट में 4800 मीटर, 4800 मीटर कह दो, ठीक है, या 4.8 किलोमीटर कह सकते हैं। महिलाओं के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर, या 14 मिनट में 2400 मीटर दौड़ महिलाओं के लिए है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज में है ना। जबकि नया मुख्यालय कहाँ हुआ है, तो कह सकते हैं लखनऊ में है। जबकि इसका नया मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के पुलिस के जो चिन्ह है उसमें कितनी 2 मछलियाँ हैं और एक अशोक स्तंभ है, ठीक है। तो क्या है, 2 मछलियाँ और एक अशोक स्तंभ है। ये सब आए हुए क्वेश्चन देखो साथियों। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में का रंग कैसा है, तो लाल और नीला है साथियों। जो पुलिस का ध्वज है, कहीं भी गाड़ी खड़ी रहती है उसका ध्वज देखना आप, ठीक है, तो लाल और नीला है साथियों। नेक्स्ट है भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन, तो पहला जो साइबर पुलिस स्टेशन है वो बेंगलुरु में खोला गया था। कहाँ पर, बेंगलुरु में, इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन सभी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट 1948 में पारित हुआ था। कब हुआ था, 1948। ये देखो साथियों यूपीएसआई 2011 का क्वेश्चन है। तो आर्म्ड कांस्टेबलरी का मतलब होता है पीएसी, है ना। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है साथियों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जबकि मैं बात करूँ इसकी स्थापना, तो 15 सितंबर 1948 को केंद्रीय प्रशिक्षण पुलिस प्रशिक्षण के रूप में की गई थी। आईपीएस की ट्रेनिंग भी होती है साथियों यहाँ पे, ठीक है। तो आईपीएस ट्रेनिंग कहाँ होती है, हैदराबाद में होती है। नेक्स्ट है पुलिस विभाग में रैंक निम्न अनुसार होते हैं, तो इनकी रैंक देख लीजिए साथियों। तो कह सकते हैं कि पुलिस विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो डीजीपी होता है। कौन होता है, डीजीपी। जैसे हम लोग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोलते हैं, ठीक है, याद रखें, जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर तो पुलिस महानिदेशक कहते हैं। ये पुलिस विभाग का किसी भी राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। उसके बाद होता है अतिरिक्त, कह सकते हैं कि महानिदेशक पुलिस या एडिशनल डीजीपी, ठीक है, एडिशनल डीजीपी होता है। उसके बाद होता है महानिरीक्षक पुलिस, जिसे आईजीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईजी, है ना। उसके बाद होता है उप महानिरीक्षक पुलिस, जिसे डीआईजी बोलते हैं। तो डीआईजीपी या डीआईजी बोल देते हैं, ठीक है। इस डीआईजी के बाद में होता है पुलिस अधीक्षक, जो एसपी बोलते हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो इसके बाद सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये सब यूपीएससी, ठीक, तो एसपी से ऊपर, है ना। तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कह सकते हैं। जबकि ये आ गया एडिशनल एसपी, ठीक है। तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। जबकि पुलिस उपाधीक्षक, तो डिप्टी एसपी जो होता है ये पुलिस उपाधीक्षक होता है ना, डिप्टी एसपी। जबकि पुलिस निरीक्षक, जिसे सीआई बोलते हैं, सर्किल ऑफिसर, तो सर्किल इंस्पेक्टर भी बोल देते हैं, है ना। तो कह सकते हैं सीओ भी होता है, इसे सीओ भी कह सकते हैं, ठीक है, सीओ सर्किल ऑफिसर, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, पुलिस निरीक्षक बोलते हैं। जबकि मैं बात करूं कि उप निरीक्षक पुलिस, तो उप निरीक्षक पुलिस सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। उप निरीक्षक पुलिस कौन होता है, सब इंस्पेक्टर, है ना, उप निरीक्षक पुलिस। जबकि मैं बात करूं कि सहायक उप निरीक्षक पुलिस, तो एएसआई, तो ये एएसआई होता है, सहायक उप निरीक्षक पुलिस होता है। नेक्स्ट है हेड कांस्टेबल, जिसे मुख्य आरक्षी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुख्य आरक्षी। इसके बाद होता है कांस्टेबल या आरक्षी, है ना। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई व्यक्ति जब सेना में नया नया भर्ती होता है उसे क्या कहते हैं, रंग रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, रंग रूट।
तो रंगरूट बोलते हैं जब कोई व्यक्ति नया भर्ती होता है। नेक्स्ट है यूपी पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो डीजीपी होता है, जबकि जिले का पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस अधीक्षक होता है। ये हमने उस क्लास बताया भी था आपको। पुलिस थाने कार्यालय का लिपिक जो होता है या रिकॉर्ड कीपर व लेखपाल, तो कौन होता है? चाहे लिपिक पूछा जाए, रिकॉर्ड कीपर या लेखपाल पूछे तो कौन होता है? हेड कांस्टेबल जो होता है ये पुलिस थाने का लेखपाल, लिपिक या रिकॉर्ड कीपर होता है। 1861 के पुलिस एक्ट के तहत संचालित होता है पुलिस प्रशासन, जबकि जिसके तहत यूपी पुलिस डीजीपी के अधीन है। किसके अधीन? डीजीपी। वर्तमान में यूपी में 6 केंद्रीय कारागार एवं कह सकते हैं कि जो हैं यहाँ पे हो जाएंगे कि 61 जिला कारागार हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 61 जिला कारागार। अगला है धारा 373A, यहाँ 61 कर लेना। 373A के तहत कोई भी पुलिस कर्मी ड्यूटी के दौरान या वर्दी में शराब का सेवन नहीं कर सकता। ड्यूटी के दौरान कह सकते हैं या वर्दी में शराब का सेवन नहीं कर सकता। ये किस धारा में लिखा है? 1861 की। तो 373A में लिखा है। जबकि क्वेश्चन ये है कि शराब अपराधों का पता लगाने व चालान करने का अधिकार ये किसके पास होता है? तो ये एक्साइज इंस्पेक्टर के पास होता है तथा किसी भी सामान्य पुलिस अधिकारी के पास भी होता है। तो कोई भी सामान्य पुलिस का अधिकारी है उसके पास भी कह सकते हैं शराब अपराधों का पता लगाने व चालान करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है डीएसपी की भर्ती परीक्षा कौन करवाता है? ऐसा पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है, यूपी पीसीएससी। ठीक है। अब मैं बात करूं कि सब इंस्पेक्टर को नियुक्ति कौन देता है? तो जोनल डीआईजी देता है। कौन देता है? जोनल डीआईजी। अगला है यूपी को 8 पुलिस जोन में जबकि 18 पुलिस रेंज में बांटा गया है। तो उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस जोन हैं? 8। कितने रेंज हैं? तो 18 रेंज हैं। प्रत्येक जोन का प्रमुख कौन होता है? तो जोन का जो होता है आईजी होता है, जबकि प्रत्येक रेंज का प्रमुख डीआईजी होता है। ठीक है। तो रेंज का कौन होता है? डीआईजी होता है। कितने रेंज? 18 रेंज। जबकि जोन 8 जोन का प्रमुख आईजी। सबसे बड़ी रेंज कौन सी? तो कानपुर रेंज है जिसमें 7 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 7। अगला एचएम कोड की सम्मति के आधार पर आईजी का सिस्टम आया। तो कब आया? 1861 में आया था। नेक्स्ट है मैं बात करूं आज़ादी के बाद पहले आईजी कौन थे? तो पीएन लाहिरी थे। कौन थे? पीएन लाहिरी आज़ादी के बाद पहले आईजी। जबकि 1981 में डीजीपी का सिस्टम आया। कब आया? डीजीपी का सिस्टम 1981 में आया, जिसके तहत यूपी के पहले डीजीपी महावीर सिंह गंगवार थे। कौन थे? महावीर सिंह गंगवार, याद रखना है। नेक्स्ट है कि वर्तमान डीजीपी कौन है? तो कह सकते हैं ये वर्तमान डीजीपी ये कार्यवाहक डीजीपी हैं प्रशांत कुमार। कौन है? जनवरी 2023 से। ठीक है। तो प्रशांत कुमार है कार्यवाहक, याद रखना है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है किसी गांव का चौकीदार तो एसपी के प्रति उत्तरदायी। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? एसपी के प्रति। नेक्स्ट है पुलिस की डायरी को जीडी या जनरल डायरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीडी या जनरल डायरी। तथा अपने गांव में सुना होगा कि जब किसी के लड़ाई झगड़ा हो जाता तो लोग कहते हैं कि जीडी पर नाम नहीं लिखना चाहिए, है ना। तो यही है। तथा कैसे सड़कों पर गश्त लगाने के लिए सिविल पुलिस की नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है? तो आप सभी की भर्ती सिविल पुलिस की चल रही है इस टाइम। तथा किसी भी लावारिस सामान को कोई भी पुलिस कर्मचारी जब्त कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी लावारिस सामान पड़ा हुआ मिला है तो उसे कौन जब्त कर सकता है? तो कोई भी पुलिस कर्मचारी उसे जब्त कर सकता है। आप जब्त करके अपने घर पर नहीं रखेगा, ठीक है, जमा कराएगा थाने में। किसी भी राज्य में पुलिस की संख्या को कम ज़्यादा वहाँ की राज्य सरकार कर सकती है कि हमारे प्रदेश में कि हमें पुलिस संख्या बढ़ानी है या कम करनी है, तो कौन? राज्य सरकार करेगी। अगला है ग्राम पुलिस का अधिकार किसके पास है? तो ग्राम पुलिस का जो अधिकार एसपी के पास होता है। जबकि मैं बात करूं पुलिस किसका? राज्य सूची का वैसा दिल्ली पुलिस संघ सूची का अंतर्गत आता है। अगला है 24 फरवरी 1981 को डीजीपी के पद को स्वीकार किया गया था। पुलिस के सभी राजपत्रित अधिकारी डीजीपी के अंतर्गत आते हैं तथा सभी अराजपत्रित अधिकारी डीआईजी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? तो राजपत्रित डीजीपी के अंतर्गत मतलब गस्टेड ऑफिसर, जबकि सभी अराजपत्रित अधिकारी तो डीआईजी के अंतर्गत आते हैं, नॉन गस्टेड ऑफिसर बोलते हैं। अगला है रेलवे पुलिस का भी सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी ही होता है, याद रखना, जो क्योंकि रेलवे पुलिस राज्य सरकार के अधीन होती है। जबकि मैं रेलवे की बात करूं, जो रेलवे विभाग है वो संघ सूची का विषय है, जबकि रेलवे पुलिस ये राज्य सूची का विषय है, दोनों में डिफरेंट है। नेक्स्ट है मैं बात करूं कि डीएम एवं पुलिस के बीच समन्वय कौन करता है? तो एसपी करता है। तथा एसपी एक वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्येक थाने का निरीक्षण करता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पूरे ज़िले में कम से कम कह सकते हैं एक वर्ष में प्रत्येक थाने जाएगा वो। अगला है थाने का नियंत्रण एसएचओ करता है। कौन करता है? एसएचओ। ये 3 स्टार होता है साथियों, एसएचओ। जबकि इंस्पेक्टर
का स्थानांतरण डीआईजी करता है। तो इंस्पेक्टर का स्थानांतरण कौन करेगा? तो डीआईजी करेगा। अगला है आबकारी मामलों पर आयोजित वार्षिक सम्मेलन में व्यक्तिगत, तो आबकारी मामलों पर आयोजित वार्षिक सम्मेलन में व्यक्तिगत एसपी की उपस्थिति आवश्यक होती है, क्योंकि जिले में पुलिस की कमान एसपी के हाथ में होती है। नेक्स्ट है कि आर्म्ड पुलिस का प्रभारी कौन होता है? तो डीआईजी होता है। जो पीएससी वाला होता है, ठीक है, प्रोविंशियली आर्म्ड कांस्टेबली बोलते हैं, तो आर्म्ड पुलिस का प्रभारी डीआईजी होता है। कौन होता है? डीआईजी। अगला है एसएचओ की अनुपस्थिति में सब इंस्पेक्टर प्रभारी होता है। जब कह सकते हैं किसी थाने में एसएचओ उस समय नहीं है, तो उसका प्रभारी कौन होगा? इंस्पेक्टर होगा थाने का, क्योंकि पुलिस स्टेशन का प्रथम अधिकारी सब इंस्पेक्टर होता है। तो कह सकते हैं पुलिस स्टेशन का पहला प्रथम अधिकारी कौन है? सब इंस्पेक्टर है, तथा द्वितीय अधिकारी एएसआई होता है। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है थाने के एसएचओ तथा एसआई का स्थानांतरण कम से कम 2 साल तक नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाहे एसएचओ हो चाहे एसआई हो, इसका स्थानांतरण कम से कम 2 साल तक नहीं किया जा सकता। अगला है, वैसे हो जाता है, ये तो नाम से है, ठीक, कर तो देते ही हैं बहुत तत्काल। किसी था कह सकते नेता की जब कह सकते हैं पहुंच होती है, वो भगाना चाहता है तो हो जाता है। नेक्स्ट है यदि पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उस व्यक्ति को आने जाने का समय छोड़कर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो यदि पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती तो उसको कितने घंटे आने जाने का समय छोड़ 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। अगला पॉइंट है साथियों कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अकादमी कहाँ है? तो मुरादाबाद में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सीतापुर में है। पुलिस में प्रदेश में कुल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं? तो हमारे प्रदेश में 8 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। कितने हैं? 8। हमारे प्रदेश में वर्तमान में कितनी पुलिस कमिश्नरियाँ हैं? तो 7 है साथियों। उस वीडियो में साथियों मैंने 4 बताई थी, तो अब हमने अपडेट करके ये बताया हुआ साथियों। इसलिए इस वीडियो को सभी लोग देखें, और जो भी हमारे साथी हैं जिनको उनको सभी को भेजें, भी तैयारी कर रहे हों आप लोग। तो मैं बताऊं कि हमारे प्रदेश में कितनी पुलिस कमिश्नरियाँ हैं? तो 7 हैं। नंबर 1 लखनऊ, कानपुर, बनारस, गौतम बुद्ध नगर। जबकि दूसरे चरण में कह सकते हैं आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद में बनाई गई थी। तो कह सकते हैं लखनऊ, कानपुर, बनारस, गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद। इसके बाद तथा प्रस्तावित कहाँ पर हैं? तो मेरठ और गोरखपुर में ये प्रस्तावित हैं। ठीक है, पुलिस कमिश्नरियाँ कितनी है वर्तमान में? 7 हैं। अगला है जो व्यक्ति इंटरनेट सेवाओं के माध्यम से फेसबुक या व्हाट्सएप से सांप्रदायिक दंगे फैलाता है तो उसके खिलाफ कई तरीकों से कार्रवाई हो सकती है। जैसे आईटी एक्ट हुआ, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, आईपीसी, है ना, अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, गुंडा एक्ट, ठीक है, इन सब के तहत हो सकता है। नेक्स्ट है यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पुलिस की निगरानी में हो जाती है तो पुलिस थाना प्रबंधक इसकी सूचना धारा 76 के तहत किसे देगा? निकटतम मजिस्ट्रेट को देगा। ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पुलिस की निगरानी में हो जाती है तो पुलिस थाना प्रबंधक इसकी सूचना किस धारा के तहत देगा मजिस्ट्रेट को? तो धारा 76 के तहत देगा। अगला पॉइंट है कि पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्य क्या हैं? तो सीधा सीधा पुलिस यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड है, यूपी पीआर, है ना, पीआरबी। तो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड बोलते हैं इसकी परिभाषा, यूपी पीआरबी, उत्तर प्रदेश पुलिस, है ना, तो कह सकते हैं रिक्रूटमेंट बोर्ड, पीआरबी। तो इसके कार्य हैं चयन करना, पदोन्नति करना, स्थानांतरण करना, ये सब कार्य हैं इसके। नेक्स्ट है पुलिस विभाग में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का गठन किया है। नेक्स्ट है एनएसए बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए नेशनल। अगला है मैं बात करूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रति 1 लाख जनसंख्या कितने पुलिसकर्मी होने चाहिए? 222 पुलिसकर्मी होनी चाहिए। पुलिस व्यवस्था के सभी अधिकारियों को अपने कार्यालय में कम से कम 4 घंटे बैठना अनिवार्य है। कितने घंटे? कम से कम 4 घंटे बैठना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है नक्सलवाद से देश के 11 राज्यों के 90 जिले प्रभावित हैं। कितने? तो 11 राज्य प्रभावित हैं। पूरे भारत के कितने जिले? 90 जिले प्रभावित हैं, जिनमें यूपी के कितने जिले प्रभावित हैं नक्सलवाद से? तो यूपी के 3 जिले, चंदौली, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। कौन कौन से? चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय पुलिस व्यवस्था का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस है साथियों। तो पुलिस में लेस आ रहा है साथियों, तो कॉर्नवालिस में भी लेस आ रहा है, ऐसे याद रखना है। और इसी ने दरोगा सिस्टम चालू किया था, याद रखना। अगला है कि एफआईआर की फुल फॉर्म का भी एसआई में पूछा भी गया था। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं एफआईआर को।
नेक्स्ट है आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए लखनऊ में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। तो कौन सा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर खोला गया है? लखनऊ में। अब मैं बात करूँ जिला प्रशासन की साथियों, तो जिला प्रशासन का मुखिया जो होता है कलेक्टर या जिलाधिकारी होता है। कौन होता है? कलेक्टर या जिलाधिकारी होता है। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। किसका होता है? IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोलते हैं। ठीक है, 3 ही प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं हमारी भारत में। IAS, ठीक है, IPS और IFS। तो बहुत से साथियों को कन्फ्यूजन रहता है कि IFS क्या है। तो ये फॉरेस्ट से संबंधित होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ना कि फॉरेन। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है IFS का मतलब। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट है जिला का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी तो DM या जिलाधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिला का कह सकते हैं सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो कलेक्टर राजस्व अधिकारी भी होता है। जिला स्तर पर राजस्व एकत्र करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी जिलाधिकारी होता है। कलेक्टर अपने जिले की समस्त तहसीलों व ग्रामों के प्रशासन की देखरेख करता है तथा वह जिले में चल रहे सभी कार्यों पर नियंत्रण भी करता है। याद रखना है, जिले में गांव व तहसील छोटी इकाइयां हैं। ठीक है, जिले में गांवों के सुव्यवस्थित विकास के लिए विकास खंडों का गठन किया। किसका गठन किया गया? तो गांव के सुव्यवस्थित विकास के लिए विकास खंडों का गठन किया गया है। विकास खंड के कह सकते हैं विकास के लिए BDO तथा गांवों के विकास के लिए VDO होता है। ठीक है, तो इसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसको विलेज बोलते हैं। ठीक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं, जो कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को क्रियान्वित करता है। अब नेक्स्ट ये है कि जिला प्रशासन वरीयता क्रम क्या है राजस्व में। तो साथियों राजस्व की हम बात करें रेवेन्यू की। ठीक है, रेवेन्यू, तो इसमें सबसे ऊपर जिलाधिकारी है ना, उसका उप जिलाधिकारी मतलब SDM, उसका तहसीलदार, नायब तहसीलदार। ठीक है, तो ये जो नायब तहसीलदार है ये सबसे छोटा न्यायिक पद होता है। तो नायब तहसीलदार जो होता है ये सबसे छोटा न्यायिक पद होता है, न्यायिक। ठीक है, पूछा जाता है सबसे छोटा न्यायिक पद। ठीक है, न्यायिक, याद रखना है। नेक्स्ट है इसके बाद में देखो जिलाधिकारी बताया, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और कह सकते हैं नायब तहसीलदार। इसके बाद कानूनगो और लेखपाल तथा अमीन। तो साथियों कानूनगो की भर्ती नहीं होती, सीधा लेखपाल से प्रमोट होते हैं, उसमें भी टाइम लग जाता है। नेक्स्ट है 15-16 साल भी लग जाते हैं लोगों को। नेक्स्ट है सबसे छोटा न्यायिक पद तो नायब तहसीलदार, हमने बताया भी है आपको। जिला प्रशासन के कार्य क्या हैं? तो कह सकते हैं जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये जिला प्रशासन का काम है। भूमि व्यवस्था संबंधित कार्य जैसे भूमि की माप, खसरा, खतौनी, लगान की वसूली, ये सब लेखपाल करता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि नागरिक सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर देना, ये भी जिला प्रशासन के कार्य हैं। भूमि व्यवस्था व लगान की वसूली, तो इसमें यह है कि जिला प्रशासन का जो दूसरा प्रमुख कार्य है वो ये है कि भूमि संबंधी कार्यों की देखभाल व कर वसूली। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो व लेखपाल जो ये होते हैं, तहसीलदार हुआ, नायब तहसीलदार हुआ, लेखपाल, कानूनगो, कृषि योग्य भूमि का वर्गीकरण करेंगे, उसकी नाप कर पैदा होने वाली उपज है ना, लगान आदि का ब्यौरा रखते हैं। जैसे आपको पता है कि जब रिपोर्ट आती है कि इतना चावल हुआ, इतना गेहूँ, या कह सकते हैं इतना फसल उम्मीद है, तो लेखपाल क्या है उसको बताता है कि इस खेत में ये फसल बोई गई, ये सब। जबकि दाता नहीं है तो किसी गांव में जाता है, एक व्यक्ति से पूछ लेता है कि उनके में क्या बवा हुआ है, तो बस चला आता है ना। तो प्रशासन अकाल, महामारी, बाढ़ या आग लगने के समय नागरिकों की सहायता करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है पुलिस प्रशासन। तो पुलिस का जो कार्य है कह सकते हैं कानून व्यवस्था की स्थापना करना, लोगों के जान माल और अधिकारों की रक्षा करना। पुलिस विभाग में सबसे बड़ा DGP होता है, सबसे छोटा कांस्टेबल, याद रखना है। प्रत्येक जिले में 5-6 सर्किल होते हैं और उन सर्किल का प्रमुख डिप्टी सुपरिंटेंडेंट होता है ना, जिसे में 10 थाने होते हैं। ठीक है, कौन होता है? डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, मतलब DSP बोलते हैं। इसके अंतर्गत 10 थाने होते हैं। नेक्स्ट है पुलिस इंस्पेक्टर थाने का प्रमुख होता है, हमने आपको बताया है ना। इसके अधीन सब इंस्पेक्टर, सिपाही और चौकीदार होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है प्रत्येक जिले में एक जेल होती है जिसका प्रमुख जेलर होता है तथा उसकी सहायता के लिए डिप्टी जेलर भी होता है, जो भी PCS से भर्ती होती है। नेक्स्ट है कि प्रदेश में कॉमर्शियल कोर्ट कितने हैं? तो 13 कॉमर्शियल कोर्ट हैं। जबकि मैं बात करूं कि हमारे प्रदेश में श्रमिक न्यायालय कितने हैं,
तो 20 श्रमिक न्यायालय हैं। जिला कारागार 61 हो जाएंगे, ठीक है। तो 61 हमने देखो वहाँ बताया भी था। जिला कारागार कितने हैं? 61। प्रदेश में उप कारागार, तो 2 उप कारागार हैं, महोबा और देवबंद में, ठीक है, याद रखना, महोबा और देवबंद में। नेक्स्ट है कि प्रदेश में केंद्रीय कारागार, तो 6 केंद्रीय कारागार हैं साथियों, बरेली, आगरा, बनारस, फतेहगढ़, नैनी और इटावा, ठीक है। तो कितने केंद्रीय कारागार? अब 6 हो गए, बरेली है ना, आगरा, बनारस, फतेहगढ़, नैनी प्रयागराज है ना, और इटावा सबसे नया है। पहला केंद्रीय, जो प्रथम केंद्रीय कारागार है वो हो जाएगा साथियों आगरा में, 1844 में बना था, ठीक है, पहला केंद्रीय कारागार। प्रदेश में आदर्श कारागार कहाँ का? तो लखनऊ में है, 1849 में हुआ था। नारी बंदी निकेतन, ये भी लखनऊ में है। किशोर कारागार ये बरेली में है, तो किशोर कारागार बरेली, जबकि नारी बंदी निकेतन लखनऊ में है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉक्टर संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये लखनऊ में 1940 में स्थापित हुआ था, डॉक्टर संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ 1940। अगला पॉइंट है कि मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश में कितने दमकल केंद्र कार्यरत हैं? तो कह सकते हैं कि दमकल केंद्र 144 है साथियों, ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था, ठीक है, कितने? 144। प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख, तो देखो हमने आपको बताया भी था, डीजीपी होता है प्रदेश में, है ना, ये यूपीएसआई के क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में नगर पालिका बोर्ड, मतलब जो कह सकते हैं म्यूनसिपालिटी होती है ना, और कितनी है? तो 226 हैं साथियों। अगला है कि प्रदेश में आतंकवाद विरोधी दस्ते का गठन किया गया है, जिसे एंटी टेरर स्क्वाड बोलते हैं, तो 2007 में किया गया था। कब किया? 2007 में, आतंकवाद विरोधी दस्ता, है ना। प्रदेश में आतंकवाद विरोधी दस्ते का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में इसका मुख्यालय, है ना। जबकि कह सकते हैं कि प्रदेश में एम्बुलेंस के लिए आपातकालीन फ़ोन नंबर क्या है? तो 108 है, कितना है? 108। अगला है कि मार्च 2021 के समय प्रदेश में महिला पावर हेल्पलाइन 1090 की प्रमुख कौन थी? तो उस समय की बात है, तो नीरा रावत, ठीक है, याद रखना, नीरा रावत। ये पूछेगा क्वेश्चन है साथियों। राज्य आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, और केंद्र में आपदा पूछा जाए तो प्रधानमंत्री, राज्य में आपदा बोर्ड का तो मुख्यमंत्री। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम कब पारित हुआ था? तो उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम 1901 में पारित हुआ था। कब हुआ? तो 1901 में। जबकि उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम, तो ये 1947 में, ग्राम आबादी अधिनियम का 1947 में। जबकि जमींदारी विनाश अधिनियम तो 1950 में आया था। नेक्स्ट है, एनडीआरएफ की पहली महिला कमांडो बटालियन ये कहाँ पर स्थापित की गई है? तो गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में खोली गई है ना। नेशनल डेमोक्रेटिक, है ना, तो रिस्पांस फोर्स बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक रिस्पांस फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया मोचन बल कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रदेश में पहली बार 3 महिला पीएसी बटालियन गठित की गई। कितनी? तो महिला पीएसी बटालियन कितनी है? 3। कहाँ कहाँ पर हैं? तो एक तो बदायूं में हो जाएगी, बदायूं में जिसका नाम है रानी अवंतीबाई लोधी, है ना, ये बदायूं में हो जाएगी। उदा देवी लखनऊ में है, और झलकारी बाई कोली बटालियन जो है ये गोरखपुर में है। तो बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर। रानी अवंतीबाई लोधी पीएसी बटालियन बदायूं में है, उदा देवी पासी बटालियन लखनऊ में है, झलकारी बाई कोली बटालियन गोरखपुर में है। तो 3 है, बदायूं, लखनऊ, गोरखपुर, पीएसी बटालियन महिला की। नेक्स्ट है, मैं बात करूं विगत परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न हैं, तो इनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये है कि यूपी पुलिस के प्रतीक चिन्ह में कितनी मछलियां हैं? तो साथियों इसके प्रतीक चिन्ह में 2 मछलियां हैं, है ना। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं पुलिस के? तो 2 रंग हैं, लाल और नीला रंग है ना। यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 ईस्वी में। उस समय मुख्यालय प्रयागराज में हुआ करता था, अब नया मुख्यालय कह सकते हैं लखनऊ में बन गया है। नेक्स्ट है, यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो साथियों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। क्या नाम है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। यूपी पुलिस का मुख्यालय, ठीक है, अब नया जो मुख्यालय है वो सिग्नेचर भवन गोमती नगर लखनऊ में है। कहाँ पर? सिग्नेचर भवन गोमती नगर लखनऊ। तो ये देखो साथियों, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा पुलिस की गाड़ी में भी लिखा रहता है, ठीक है। कहीं भी आप कोचिंग पढ़ने जाते हैं, रास्ते में जाते हैं तो देख लेना, वहाँ लिखा रहता है ना, तो ऐसे आपको याद रहेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर है? तो अभी आपको हमने बताया हैदराबाद में है। ये आयु क्वेश्चन है साथियों सभी। नेक्स्ट है, डॉट भारत सरकार में शीर्ष कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक कौन होता है? तो कैबिनेट सचिव होता है, ये भी पूछा गया है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को उच्चतम से निम्नतम पद में के क्रम में लगाएं। तो कह सकते हैं इनको लगाना है, तो कैबिनेट सचिव,
कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और प्रमुख सचिव। तो इनका जो ऑप्शन हो जाएगा, जो इनका जो सही है, सबसे पहले कैबिनेट सचिव आएगा, उसके बाद आएगा प्रमुख सचिव, उसके बाद आ जाएगा संभागीय आयुक्त, उसके बाद कलेक्टर आएगा साथियों, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को शीर्ष से तल तक उनके पदाक्रम में लगाएं। तो शीर्ष से तल के, तो यहाँ पे जैसे दिया गया है कि पुलिस उपाधीक्षक है ना, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक है ना, तो इनके बारे में तो सबसे पहले हो जाएगा पुलिस उप महानिरीक्षक, उसके बाद आएगा पुलिस अधीक्षक है ना, उसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक और उसके बाद पुलिस उपाधीक्षक, जिसे डीएसपी बोलते हैं है ना। तो पुलिस उप महानिरीक्षक आएगा, उसके बाद पुलिस अधीक्षक, फिर अपर पुलिस अधीक्षक है ना, एडिशनल एसपी, फिर उसके बाद पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी। नेक्स्ट है, केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच से संबंधित न्यायिक शक्तियां डॉट 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 में निहित हैं जो अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती हैं। तो कह सकते हैं जो सीबीआई होता है कि जांच से संबंधित जो न्यायिक शक्तियां हैं वो किस अधिनियम में निहित हैं। तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946, इसमें सीबीआई की जो जांच से संबंधित न्यायिक शक्तियां कह सकते हैं वो अधिकार और कर्तव्य प्रदान करता है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन यूपीएसआई के साथियों है 2017 के क्वेश्चन सभी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ होता है। तो जो भारतीय प्रशासन आईपीएस के जो है तो सीधा सीधा है सरदार वल्लभ भाई पटेल अकादमी है ना, याद। अच्छा, यहाँ पर प्रशासनिक दिया है ना, तो प्रशासनिक सेवा हम आईएएस की बात कर रहे हैं। तो आईएएस का लवस नाम होता मसूरी में, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, जबकि हम आईपीएस की बात करते तो आईपीएस का साथियों ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल अकादमी हैदराबाद। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पे ये है, यह केंद्र सरकार की प्रमुख एजेंसी, बिल्कुल सही है। इसके कह सकते हैं इसके 3 विभाग हैं। कितने? 3 विभाग आते हैं। तन 3 विभाग हैं, जैसे भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, विशेष अपराध विभाग और आर्थिक अपराध विभाग है ना, ये भी सही है। क्योंकि इसमें कार्मिक, पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया है, ये भी सही है इससे साथियों। सीबीआई के बारे में तो किस मंत्रालय के अधीन है? कार्मिक, पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन। ये क्वेश्चन सही नहीं है। यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल गलत है। अगला पॉइंट है, क्वेश्चन दिया है साथियों यूपीएसआई 2017 के क्वेश्चन है कि भारत की अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था कौन सी है। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो है, सीबीआई होती है साथियों। नेक्स्ट है, सीबीआई के संस्थापक कौन है? तो डीपी कोहली है। सीबीआई के संस्थापक कौन है? डीपी कोहली। आईपीएस के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो मैं आईपीएस के बारे में बताऊं तो ये गृह मंत्रालय के अधीन, किसके अंदर? आईपीएस के लिए संवर्ग कौन नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण? गृह मंत्रालय हो जाएगा, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। छावनियों में वे क्षेत्र जिनमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल है। छावनी डॉट 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 के नियंत्रण के तहत भारत में भारत में नागरिक प्रशासन निकायों में से एक है। तो कह सकते हैं रक्षा मंत्रालय के अधीन। कौन सा? रक्षा मंत्रालय। अगला है, निम्न में से 3 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद समान दर्जे का है, तो उनमें दूसरे दर्जे का कौन सा है? या कह सकते हैं जो दूसरे दर्जे के बराबर नहीं है। तो कह सकते हैं कि 3 एक समान दर्जे का है। तो इसमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पुलिस महानिदेशक या खुफिया ब्यूरो निदेशक, भारत सरकार के अपर सचिव या राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव, ये तो 3 बराबर, जबकि ये मंत्रिमंडल सचिव ये नहीं होता। नेक्स्ट है, भारत में अन्य सभी सिविल सेवाओं की तुलना में परिवीक्षाधीन पर्यटन के तहत अपने प्रशिक्षण का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करता है। तो कौन? आईएफएस करता है, ठीक है। ये बताया गया है कि जब ट्रेनिंग चलती है तो कह सकते हैं परिवीक्षाधीन लिखा ट्रेनिंग के समय, पर्यटन टूरिस्ट में के तहत प्रशिक्षण का सबसे बड़ा हिस्सा कौन खर्च करता है? तो आईएफएस को दिया जाता है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है, इंडियन फॉरेस्ट वन वाला भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा में कितने स्टेट कैडर होते हैं? तो 26 स्टेट कैडर हैं वर्तमान, जबकि उस समय जब क्वेश्चन आया था तब 24 थे। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल कौन सा है? तो याद रखना औद्योगिक, ठीक है साथियों। उस वीडियो में हमने औद्योगिक ना लिख के सुरक्षा कर दी, तो उस समय यदि हम औद्योगिक ना हो तो साथियों यहाँ पर सुरक्षा बल सीआरपीएफ हो जाएगा, जबकि सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल तो सीआईएसएफ हो जाएगा, ठीक है साथियों, याद रखना है। अगला है, भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे? तो एनआर पिल्ले थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख एनआर पिल्ले हुआ करते थे। नेक्स्ट है, अगला है सीआईडी, ठीक है। तो भारतीय अपराध जांच विभाग के जनक किसे माना जाता है? तो राय बहादुर पंडित शंभूनाथ, तो इन्हें कह सकते हैं सीआईडी के जनक माना जाता है।
अगला है कि यूपी पुलिस का नया मुख्यालय तो लखनऊ में है साथियों, सिग्नेचर भवन, गोमती नगर। ठीक है, निम्न में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो देखो, हमने बताया जो शारीरिक परीक्षण भी होता है आपका, शैक्षिक योग्यता परीक्षण भी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आयु पात्रता भी है, जबकि भाषा परीक्षा साक्षात्कार नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है यूपी पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? तो साथियों कह सकते हैं मछली का चित्र है। अगला है यूपी पुलिस कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता या शारीरिक दक्षता परीक्षा में पीईटी बोलते हैं, है ना, पुलिस अभ्यर्थियों को डॉट 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 तो 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, महिलाओं को कह सकते हैं कि 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर, कितने 14 मिनट, याद रखना है 2.4 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत सरकार, है ना, जिसे यहाँ पे दिया है व्यवसाय सम व्यवहार नियम और भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय होता है। अगला है किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा के द्वारा बदल दिया गया? तो 1948 में, स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय वन सेवा के कैडरों का पब्लिक के नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा से हैं, है ना, तो कह सकते हैं भारतीय वन सेवा का जो है तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट है आईपीएस के लिए नियंत्रण अधिकारी कौन होता है? तो आईपीएस के लिए नियंत्रण अधिकारी गृह मंत्रालय, है ना, नियंत्रण अधिकारी कौन है? गृह मंत्रालय है साथियों। अगला पॉइंट है जो डॉट 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 भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो कौन? मंत्रिमंडल जो सचिव होता है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव की भूमिका निभाता है। ठीक है, आईएएस, याद रखना है। अगला है भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है? साइबर पुलिस थाना बंगलुरु में खोला गया है। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के पद निम्न में से किस पर आधारित हैं? तो स्कैंडिनेविया का ओम्बुड्समैन पद पर, है ना, तो किस पद पर आधारित है? तो स्कैंडिनेविया का ओम्बुड्समैन। कौन कौन? लोकपाल और लोकायुक्त के पद। इंपॉर्टेंट सबसे पहले कह सकते हैं कि जो लोकायुक्त का पद जो है ना, लोकायुक्त हमारे भारत महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखना है। जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त का पद है ये 1975 में आया था। कब आया? ये पिछली बार यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है, कब लोकायुक्त का पद? तो 1975 में आया था साथियों। ठीक है, और कह सकते हैं कि वर्तमान में जो लोकायुक्त है संजय मिश्रा है साथियों। कार्यकाल कह सकते हैं 8 वर्ष होता है। लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 8 वर्ष होता है। सबसे पहले महाराष्ट्र में लोकायुक्त और उत्तर प्रदेश में 1975 में। किसके आधार पद पर आधारित है? स्कैंडिनेविया का ओम्बुड्समैन पद पर आधारित है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। भारतीय सेना का जो केंद्रीय कमांड का मुख्यालय लखनऊ। अगला है भारतीय सेना के पद पर एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना में पद कौन सा है? तो कह सकते हैं एयर मार्शल हो गया इधर, तो कह सकते हैं इधर आर्मी में हो जाएगी लेफ्टिनेंट जनरल। सीधा सा मतलब है कि वहाँ एयर चीफ मार्शल तो यहाँ जनरल आर्मी में, जबकि वहाँ एयर मार्शल तो लेफ्टिनेंट जनरल हो जाएगा साथियों। दूसरा सर्वोच्च पद हो गया यहाँ पे। तो तीनों सेनाओं के जो पद हैं साथियों समकक्ष याद कर लेना है। ठीक है, यूपी पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती कह सकते हैं भर्ती परीक्षा व साक्षात्कार किसके द्वारा किया जाता है? यूपी लोक सेवा आयोग। उपाधीक्षक का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कह सकते हैं डीएसपी की हम बात कर रहे हैं। डीएसपी उपाधीक्षक से डिप्टी एसपी, है ना, तो यूपी लोक सेवा आयोग। अगला है यूपी रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? तो 6 अनुभाग हैं, जैसे मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, झांसी। तो ये कितने 6 अनुभाग हैं? मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, झांसी। मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, झांसी, याद रखना है। नेक्स्ट है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का नियुक्ति अधिकारी कौन होता? तो पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र होता, हमने आपको बताया भी था। नेक्स्ट है पुलिस नहीं यूपी आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट कब आया था? 1948 में आया था। ठीक है, पीएसी का। जबकि जीडी तथा सीडी के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मोहर लगी होती है? तो पुलिस अधीक्षक के कार्यालय की मोहर लगी होती है। अगला है सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई हों थानों पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा? तो पुलिस का जो प्रपत्र संख्या 214 है उसमें दर्ज किया जाता है। जो नॉन गजेटेड ऑफिसर होते हैं, ठीक है, पुलिसकर्मी, किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट व किस की वर्दी पहनेंगे? तो पुलिस महानिदेशक के द्वारा, याद रखना है। ठीक है, डीजीपी के अनुसार। किसके? डीजीपी, याद रखना है, डीजीपी के अनुसार। अगला है, ठीक है, तो साथियों यहीं पे हम क्लास समाप्त करते हैं।
तो आशा करते हैं सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत। तो इस क्लास को आप ज़रूर देखें, ठीक है साथियों। यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें, लाइक कमेंट करें साथियों। और कुछ दो क्वेश्चन हमने जो 2-4 पूछे हैं उनके आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।